नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है जैन धर्म। इससे पहले का हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज हम इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ये जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से कुछ तीर्थंकर दिए हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से तीर्थंकर हैं? ऋषभ देव, ये प्रथम तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। अजीतनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, अरनार्थ 18वां मीन, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्टनेमी ये 22वें हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। पार्श्व 23वें सर्प। और जो आखिरी तीर्थंकर हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो किसमें है? कल्पसूत्र के अंदर है। और ये कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। भद्रबाहु श्वेतांबर जैन भिक्षु थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। कल्पसूत्र जो है वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, जो प्रथम तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। पार्श्वनाथ 23वें के द्वारा दी गई शिक्षा, जो पार्श्वनाथ हैं 23वें जैन गुरु हैं, इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं? एक तो इन्होंने बोला है कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और ये ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी जो माता है उनका नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनका जो जन्म है वो हुआ कुंडग्राम वैशाली में, जो कि बिहार में है। कब, कौन से सन में हुआ? 540 ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन और पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। संन्यास जीवन, तो 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन, जिसका मतलब होता है विजेता, अहड़, जिसका मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ यानी बंधनहीन। तो ये इन 3 नामों से महावीर स्वामी जी को जाना जाने लगा। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो उनके दामाद बने, जिनका नाम था जामिल। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपना जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिया, अर्धमागधी में। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। जैन धर्म का जो प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक, मुख्य उपदेशक कौन थे? आर्य सुधर्मा। फिर जैन धर्म में विभाजन हो गया और विभाजित होकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। फिर है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इन त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। और वो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा,
सत्यवचन, ऐस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की एक द्वैतवादी विचारधारा है और यह ऋषि कपिल द्वारा स्थापित किया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि जो उनको निर्वाण प्राप्ति हुई वो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध जो केंद्र था वो था मथुरा। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे जैन संगीतियाँ। 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। जो प्रथम जैन संगीति है वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और किसकी अध्यक्षता में हुई? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में और कहाँ हुई? वल्लभी में, जो कि गुजरात में है, और किसकी अध्यक्षता में? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। थैंक यू।